हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी अच्छे होंगे। तो आज आप लोगों के समक्ष में लेके आऊँ सीरीज LRC सर्किट। और ये क्या होता है, क्या इसकी इक्वेशंस होती है, क्या इसका फेज डिफरेंस होता है, क्या इसका रिजल्टेंट इम्पीडेंस होता है, क्या इसका रिजल्टेंट पोटेंशियल वोल्टेज होता है। हर एक पॉइंट अपन क्या करेंगे इधर बहुत अच्छे से समझेंगे। आप लोग फटाक से फुर्ती में आ जाइए। चलिए बहुत अच्छे से स्टार्ट करते हैं, ठीक ना। बहुत अच्छा, बहुत इजी और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बस आपके माइंड में ये होना चाहिए, ठीक है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं, आ जाए। आप लोग मेरे साथ में हेडिंग लिखेंगे, सीरीज LRC सर्किट। क्लियर है क्या बोला? अच्छा, कुछ इसको RLC सर्किट ही बोल देते हैं, ठीक है ना। हाँ, अब समझो, सीखे हमारे पास में है क्या। मैंने क्या किया, रेजिस्टेंस, इंडक्टर और कैपेसिटर को मैंने सीरीज में कनेक्ट किया है, जो कि आप यहां से भली भांति देख सकते हैं। लेट अस, ये मेरे पास में आपका रेजिस्टेंस है, ये मेरे पास में इंडक्टर है, और ये मेरे पास में क्या बोला आपका कैपेसिटर है। इसको मैंने किसी भी एक AC सोर्स से कनेक्ट किया हुआ है, जो कि आप यहां से भली भांति देख सकते हैं और समझ सकते हैं। देखें, कोई दिक्कत है तो बोले, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, ये मेरे पास में RL और ये हमारे पास में C है, और ये मेरे पास में क्या है बोले आपका AC सोर्स, ठीक ना। और AC सोर्स में हमारे पास में जो करंट जो है वो मेरे पास में क्या है बोले आपकी I0 sin ωt। क्लियर है क्या बोले? अच्छा, अब समझें और सीखें कि इससे पहले मैंने आपको बताया क्या कि रेजिस्टेंस के लिए करंट और वोल्टेज आपका सेम फेज में होता है या नहीं होता? बोले बिल्कुल होता है, ठीक है ना। तो यहां पर अपन पहले से ही जानते हैं क्या, मेरे पास में जिस फेज में या जिस डायरेक्शन में मेरे पास में करंट है, उसी में मेरे पास में आपका क्या होगा, वोल्टेज होगा या नहीं होगा? बोले बिल्कुल होगा। और मैंने आपको ये भी बताया कि हमारे पास इंडक्टर में क्या होता है, करंट जो है वोल्टेज से लैग होता है क्या, π/2। मेरे पास में आपका ये वोल्टेज है, ये हमारे पास है। या अपन बोल सकते हैं इंडक्टर के लिए कि आपका वोल्टेज करंट को लीड कर रहा है π/2 फेज से। बात समझ आ रही नहीं आ रही? बहुत अच्छे से समझें और सीखें कि ये हमारे पास में क्या है बोले आपका π/2 फेज। अच्छा, इसमें क्या होता है कि करंट जो है वो लीड करती है किसको बोले, आपकी वोल्टेज को। ये हमारे पास में कुछ कहानी ये है, ठीक ना। अच्छा, अगर मैं आपसे बोलूंगा क्या कि इनपुट हमारे पास में क्या है, ठीक ना, इनपुट करंट, तो आप बोलेंगे कि सर अभी आपने लिखा है कि मेरे पास में इनपुट करंट है आपकी I0 sin ωt है या नहीं है? बोले कि बिल्कुल है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अगर मैं आपसे बोलूंगा वोल्टेज इन रेजिस्टेंस क्या होगा, तो आप बोलेंगे क्या, ये मेरे पास में आपका V0 sin ωt, क्योंकि इनका फेज, करंट का फेज और रेजिस्टेंस के वोल्टेज का फेज आपका सेम है या नहीं है? बोले कि बिल्कुल सेम है। इक्वेशन मेरे पास में आपकी ये बनेगी पहले या नहीं बनेगी? बोले बिल्कुल बनेगी। अगर मैं आपसे बोलूंगा इंडक्टर के पास में वोल्टेज क्या है, तो आप बोलेंगे क्या, V0 sin, और ये करंट से क्या है बोले आपका इंडक्टर का आपका π/2 आगे है या नहीं है? बोले कि बिल्कुल है। तो ωt प्लस आपका क्या आएगा बोले आपका π/2 आएगा या नहीं आएगा? बोले देख लें, समझ लें, सीख लें और इसको निहार लें बहुत ध्यान से। क्लियर है क्या? बोले अच्छा, तो ये हमारे पास में क्या है बोले आपका इक्वेशन 2 बनेगी। कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अगर मैं आपसे बोलूं क्या मेरे पास में कैपेसिटर, ठीक ना, कैपेसिटर में आपका क्या होगा, तो आप बोलेंगे क्या, ये हमारे पास V0 sin ωt। अब देखें, करंट π/2 आगे है किससे, वोल्टेज से, किसमें, कैपेसिटर के लिए, या वोल्टेज करंट से π/2 पीछे है, मतलब पीछे का मतलब आपका माइनस का π/2 आपका आएगा या नहीं आएगा? बोले कि बिल्कुल आ जाएगा। इक्वेशन नंबर ये हमारे पास में क्या बन गई बोले आपकी थर्ड। ये 3 इक्वेशन वोल्टेज की आपके सामने भली भांति क्या है, ये हमारे पास में इस कदर आपकी क्या होगी, इक्वेशन बनेगी। आप इसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं और निहार सकते हैं। कोई दिक्कत, कोई परेशानी है तो बोले कि कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब समझें और सीखें कि मेरे पास में आपकी 3 इक्वेशंस आपकी इस कदर बन गई हैं, ठीक ना। अच्छा, अब समझना, अगर मैं आपसे बोलूंगा क्या रिजल्टेंट क्या होगा, मतलब रिजल्टेंट वोल्टेज क्या होगा,
तो समझें और सीखें कि इसको अपन क्या करते हैं, एक फेजर डायग्राम में क्या करते हैं, डिफाइन कर लेते हैं। कैसे आ जाए, लेट अज्यूम कि मेरे पास में कोई भी, मैंने क्या किया, एक रेफरेंस पॉइंट माना है, जो कि आप यहाँ से भली भांति समझ सकते हैं और सीख भी सकते हैं। ये मेरे पास में क्या है बोले आपकी करंट। तो हमारे पास में सेम डायरेक्शन में क्या होगा बोले आपका, मेरे पास में वोल्टेज का, आपका रेजिस्टेंस का वोल्टेज होगा या नहीं होगा बोले, बिल्कुल होगा। अब अगर मैं आपसे बोलूंगा क्या कि वी आई के मेरे पास में फेज जो है वो आपका लीड करेगा क्या, कौन सा वोल्टेज बोले आपका, वी एल। देखें आपका ये क्या है, करंट से ऊपर है, ठीक है ना, ये मेरे पास में आपका बी एल है। देखें इक्वेशन में भी आप देख सकते हैं बी एल हमारे पास में क्या है, π/2 ऊपर है कि बिल्कुल ऊपर है। और यहाँ पर मेरे पास में क्या करेगा आपका, ये हमारे पास में लैग करेगा करंट से क्या, आपका कैपेसिटेंस का वोल्टेज, मतलब आपका BC। कोई दिक्कत है तो बोले कि कोई दिक्कत नहीं है। बहुत ध्यान से समझना है और सीखना है कि हमारे पास में जो इक्वेशन जो बनी है वो आपकी किस कदर इक्वेशंस है। बात समझ आ रही नहीं आ रही बोले, अच्छा। अब देखें और समझें और सीखें कि मेरे पास में क्या है कि अगर मैं आपसे बोलूँगा नेट वोल्टेज कितना होगा, अगर नेट वोल्टेज अगर मेरे को निकालना है, नेट वोल्टेज निकालना है, तो हमारे पास में वोल्टेज क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। मतलब यहाँ पर जो वोल्टेज है वो मेरे पास में आपका VR है, यहाँ पर जो वोल्टेज है वो मेरे पास में क्या है बोले आपका BL है, और यहाँ पर जो वोल्टेज है वो मेरे पास में क्या है बोले आपका BC है, डिवाइड हो गया। अब अगर मेरे पास में यहाँ पर अगर मैं कोई एक V वोल्ट, हमारे पास में क्या डिवाइड, मतलब सीरीज में आपका करंट सेम होती है, वोल्टेज आपका डिवाइड हो जाता है। लेकिन अगर मैं इक्वली डिवाइड करूं, मतलब आपका अगर पार्शियली अगर डिवाइड भी होगा, मतलब B1 + B2 + B3 होगा, तब डिवाइड होगा, जबकि ये सारे क्या होंगे आपके सेम फेज में होंगे। लेकिन इनका फेज तो सेम है नहीं, ठीक ना। क्यों नहीं है समझें कि अगर मैं आपसे V नेट लिखता हूं, V नेट अगर मैं लिखता हूं ऐसे इस कदर, मतलब VR प्लस हमारे पास VL प्लस बोले आपका VC, ठीक ना। अगर मैंने ये लिखा तो देखें VR जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा बोले आपका I0 × R, L क्या हो जाएगा बोले आपका L di/dt होगा या नहीं होगा बोले कि बिल्कुल हो जाएगा, L di/dt प्लस BC क्या हो जाएगा बोले आपका Q/C, ठीक ना। लेकिन ये हमारे पास में क्या है, इक्वली आपके फेज में है ही नहीं। अगर इक्वली फेज में नहीं होंगे तो आप समझ सकते हैं और मैं भी समझ सकता हूं क्या कि हमारे पास में यहां पर इनका जो एडिशन जो होगा वो आपका कुछ इस कदर होगा। देख लें, समझ लें, सीख लें कि बिल्कुल होगा ऐसा। अगर ऐसा होगा तो मैं इसको ऐड करूंगा क्या, वेक्टर फॉर्म में। वेक्टर फॉर्म का मतलब आपका इस कदर ऐड करेंगे, इस कदर ऐड क्या करेंगे, इसको इस कदर ऐड करके अपन देखेंगे हमारे पास में है क्या, आ जाए। अब क्या है कि हमारे पास में कुछ केसेस बनेंगे, लेट अज्यूम। जो केसेस जो बनेंगे, पहला जो केस है समझना कि फर्स्ट जो केस है मेरे पास में वो आपका क्या है, लेट अज्यूम। देखिए दो टाइप के केस बन सकते हैं आपके, या तो देखें VL हमारे पास में बड़ा हो किससे बोले आपका VC से, या VC बड़ा होगा BL से, ठीक ना। तो इक्वेशन जो हमारे पास में जो बनेगी वो समथिंग लाइक आपकी ये बन जाएगी, लेट अज्यूम मेरे पास में आपका ये क्या है बोले आपका I, और ये हमारे पास में क्या है बोले आपका V, बोल देता हूँ मैं इसको VR है, और ये मेरे पास में क्या हो जाएगा बोले आपका VL माइनस का आपका BC। क्योंकि देखें ये दोनों अपोजिट हैं, क्योंकि इनमें फेज कितना है बोले आपका 180 का फेज डिफरेंस है या नहीं है, बोल रहे हैं कि बिल्कुल है। मतलब इन दोनों का जो फेज डिफरेंस जो होगा वो मेरे पास में कितना होगा बोले आपका 180 डिग्री होगा या नहीं होगा, बोले कि बिल्कुल होगा। अगर ये 180 डिग्री है क्या फेज, अगर फेज मेरा 180 डिग्री होगा, इसका मतलब क्या है कि हमारे पास में इसको डायरेक्टली मैं आपका सब्ट्रैक्ट कर सकता हूं, एक दूसरे की क्वांटिटी से, जो बड़ा होगा उससे हो जाएगा, क्योंकि एक इधर खींच रहा है एक उधर खींच रहा है, ऐसे लाइक दिस। जो बड़ा होगा उस साइड में चला जाएगा, जैसे कि आपका लाइक दिस, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं आ जाए। अब ये मेरे पास में 90 पे है, ठीक है ना। अगर मैं इसका रिजल्टेंट निकालता हूं क्या V नेट, तो कोई भी मेरे पास में रिजल्टेंट अगर निकालूंगा V नेट, तो हमारे पास में कोई भी तो वेक्टर क्वांटिटी अगर 90 के एंगल पर है तो उनका रिजल्टेंट क्या आएगा बोले आपका, ये मेरे पास में आपका VL माइनस का VC का होल स्क्वायर प्लस हमारे पास में क्या जाएगा बोले आपका VR का स्क्वायर। आपके सामने भली भांति यहाँ से आएगा या नहीं आएगा, बोले बहुत अच्छे से समझना है और सीखना भी है। अब आपको पता है और मुझे भी पता है क्या कि VL जो है
वो मेरे पास में आई नॉट इंटू जाई एल होता है। बी सी जो है मेरे पास में, वो मेरे पास में आई नॉट इंटू जाई सी होता है। और मेरे पास में आपका वी आर जो है वो आई इंटू आर होता है। बोले क्लियर है या नहीं बोले? बिल्कुल क्लियर है। अगर मैं आपसे बोलूंगा क्या नेट, नेट का मतलब आपका आई नॉट इंटू नेट रेजिस्टेंस को अपन बोलेंगे क्या? इंपीडेंस, इंपीडेंस ऑफ द सीरीज एलआरसी सर्किट। ये मेरे पास नेट रेजिस्टेंस, ठीक है ना। अच्छा, तो हमारे पास में नेट करंट इंटू नेट रेजिस्टेंस, मेरे पास में कहानी कुछ ये आ जाएगी बोले आपका आई नॉट एक्स एल का स्क्वायर माइनस का बोले आपका आई नॉट एक्स जी का होल स्क्वायर प्लस का आपका आई इंटू आर का होल स्क्वायर, लाइक दिस। क्लियर है क्या बोले? आई जैसे ही मैंने बाहर लिया, आई नॉट जैसे ही मैं बाहर लेता हूँ, कैंसिल होगा या नहीं होगा बोले कि बिल्कुल हो जाएगा। तो मेरे पास में इंपीडेंस जो आएगा आपका वो क्या आ जाएगा बोले आपका जाई एल माइनस का जाई सी का होल स्क्वायर प्लस का आपका आर स्क्वायर। ये इंपीडेंस ऑफ द आर एल सी सर्किट, या इसको बोल सकते हैं क्या? नेट रेजिस्टेंस, नेट रेजिस्टेंस। क्लियर है क्या बोला? नेट रेजिस्टेंस बोल सकते हैं, ठीक ना। अच्छा, पहले मैं करता हूँ इसको रफ करता हूँ, इसको थोड़ा सा आगे कंटिन्यू करता हूँ आपके सामने, देखें ना। इसको आप पॉज करके नोट करें, 1 2 3 नोट हो चुका है, चले आ जाए। बहुत ध्यान से समझेंगे और सीखेंगे कि हमारे पास में कहानी आपकी है क्या। इसको अपन आगे क्या करते हैं, प्रोसीड करते हैं, देखें, समझें और सीखें। अच्छा, तो मेरे पास में आपका जो जेड जो है, जेड जो है वो इम्पीडेंस, पहले तो मैं यहाँ पे डिनोट कर देता हूँ क्या है जेड, इम्पीडेंस ऑफ आर एल सी सर्किट। क्लियर हो रही है बात या नहीं हो रही बोले? कि बिल्कुल हो रही है। अच्छा, ये इसको इम्पीडेंस बोल दिया। अगर मैं फेजर डायग्राम बनाता हूं इम्पीडेंस की टर्म्स में तो क्या बनेगा, आ जाए। लेट एज्यूम हमारे पास में आपका समथिंग लाइक दिस, ये बनेगा आपका। ये क्या है बोले आपका, ये मेरे पास में आपका आर, ये मेरे पास में क्या है बोले आपका जाई एल, और ये मेरे पास में क्या हो जाएगा बोले आपका जाई सी। मैंने क्या किया, वी एल को मैंने क्या किया, आई इंटू जाई एल लिख दिया, सीधी सी बात। बी सी की जगह आई इंटू जाई सी लिख दिया, आई वी आर की जगह आई आर। क्लियर है क्या बात? कि बिल्कुल क्लियर है। अच्छा, अब बहुत ध्यान से समझना है और सीखना है। अगर मैंने आपसे बोला जाई एल इज ग्रेटर देन जाई सी, ठीक है ना। अगर जाई एल अगर बड़ा है, बहुत ध्यान से समझना, अगर जाई एल बड़ा है जाई सी से, तो मेरे पास में क्या होगा कि वोल्टेज जो मेरे पास में नेट वोल्टेज है वो हमारे पास में यहाँ आपका आएगा या नहीं आएगा बोले, ठीक है ना। अगर ऐसी कहानी है तो हमारे पास में क्या आ जाएगा बोले, अगर मैं आपसे बोलूँगा क्या वी एल माइनस का वी सी, और ये हमारे पास में क्या हो जाएगा बोले आपका वी आर। बात तो आपकी एक ही या नहीं है बोले? कि बिल्कुल है। और करंट मेरे पास में आपके यहाँ है या नहीं है बोले? बिल्कुल है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर ये वाला कंडीशन, अगर मेरे पास कंडीशन नंबर 1 लगी हुई है, कंडीशन नंबर 1 अगर लगी हुई है, तो इसका मतलब क्या है कि मेरे पास में वोल्टेज जो है वो करंट को क्या करेगा, लीड करेगा। कंडीशन नंबर 1 के लिए मेरे पास में क्या है, वोल्टेज लीड द करंट बाई पाई बाई 2। बात समझ आ रही नहीं आ रही बोले? पहली कंडीशन हर किसी को पता होनी चाहिए कि हमारे पास में कहानी चल क्या रही है, ठीक है ना। क्योंकि वोल्टेज आपका ऊपर है, करंट इधर है, मतलब वोल्टेज ने क्या किया है, करंट को लीड कर दिया। कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अब समझे कंडीशन नंबर 2 हमारे पास में है क्या, आ जाए। कंडीशन नंबर 2 क्या है मेरे पास में, आपका क्या हो जाएगा बोले आपका वी सी इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा वी एल। क्लियर है क्या? या अपन बोल सकते हैं जाई सी इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा बोले आपका जाई एल, ठीक है ना। अच्छा, अगर ये कहानी है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा मेरे पास में कि इसकी जो इक्वेशन जो हमारे पास में जो आएगी वो मेरे पास में आपका ये आपका आ जाएगा क्या आई, और ये हमारे पास में क्या आपका वी आर एज इट इज है। इधर मेरे पास में कहानी क्या आ जाएगी बोले आपकी वी सी माइनस का बोले आपका वी एल, ठीक ना। अच्छा, ये हमारे पास में अभी भी आपका रिजल्टेंट की कहानी है आपकी। अगर ये ऐसा होगा तो मेरे पास में वी नेट की इक्वेशन में आपका वी सी माइनस वी सी हो जाएगा, जाई एल की इक्वेशन में आपका जाई सी माइनस का जाई एल हो जाएगा। सब कुछ आपके सामने है, ठीक है ना। लेकिन हाँ,
इसमें क्या होगा, करंट ये है, वोल्टेज इधर है, तो करंट क्या करेगी, अब लीड करेगी किसको, वोल्टेज को। तो मैं यहां पे लिखूंगा क्या कि करंट, बहुत ध्यान से समझना, करंट लीड द वोल्टेज बाय π/2। बात समझ आ रही नहीं आ रही बोले, ठीक ना, बहुत ध्यान से समझना और सीखना। चले मैं क्या करता हूँ, इसको रफ कर देता हूँ क्योंकि मेरे को क्या है, उसको आगे प्रोसीड करना है, ठीक है ना। चलें फिर आगे आ जाएं, समझें और सीखें। मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है ना। 1 2 3 इसको जल्दी नोट करें, 1 2 3 नोट हो चुका है। चलें आगे आ जाएं, इसको मैं हटा देता हूँ आप लोगों के लिए, बहुत ध्यान से समझेंगे और सीखेंगे। लेट अस, चलें फिर। अब देखिए हमारे पास में कहानी जो है वो आपका कुछ, इसका भी एक फेजर डायग्राम बना लेते हैं अपन। फेजर डायग्राम जो हमारे पास में जो बनेगा वो समथिंग लाइक ये बनेगा। मेरे पास में आपका ये 2 बनाऊंगा मैं, आपका VR करंट एज इट इज है, ये मेरे पास में क्या है आपका BC माइनस का बोले आपका VL, ठीक है ना। ये जैसे कि मैंने आपके लिए ये बनाया है। अब ये हमारे पास में क्या आ जाएगा बोले आपका रिजल्टेंट आ जाएगा, मतलब आपका ये क्या है V नेट है। ये मेरे पास में क्या आ जाएगा बोले आपका फेज डिफरेंस, ठीक है ना। रेफरेंस पॉइंट और रिजल्टेंट के बीच का एंगल क्या होगा बोला आपका फेज डिफरेंस होगा। अच्छा, अब देखें हमारे पास में सेकंड क्या हो जाएगा बोले आपका रेजिस्टेंस के लिए क्या हो जाएगा बोले आपका, ये मेरे पास में R और ये मेरे पास में आपका करंट तो आपका इधर है ही, ये मेरे पास में क्या हो जाएगा बोले आपका JC माइनस का बोले आपका JL। इसका इंपीडेंस का जो इक्वेशन जो है, पहले मेरे पास में क्या है वोल्टेज का इक्वेशन जो मेरे पास में जो होगा V नेट, वो हमारे पास में क्या आ जाएगा बोले आपका VC माइनस का VL का होल स्क्वायर प्लस बोले आपका R स्क्वायर। क्लियर हो रही है बात या नहीं हो रही बोले, बहुत ध्यान से समझना, बहुत ईजी है, मतलब कुछ इसमें कुछ है ही नहीं, ज़्यादा मुश्किल है कुछ है ही नहीं। जो आपने पहले कॉन्सेप्ट पढ़े हैं सारे कैपेसिटर, इंडक्टर और रजिस्टर के, सब कुछ वही है, मैंने कुछ अलग से ऐड नहीं किया है। Z इंपीडेंस का क्या हो जाएगा बोले आपका, ये आप बोलेंगे क्या JC माइनस का बोले आपका JL का होल स्क्वायर प्लस का बोले आपका R का होल स्क्वायर, ठीक है ना। सॉरी फॉर डैट, मैंने यहाँ पे VR आएगा आपका, ठीक है ना। आप लोग सारे लोग बहुत अच्छे से सारे समझदार हैं। क्लियर है क्या बोले, क्लियर होगी बात। अच्छा, अब समझें और सीखें कि अगर मैं यहाँ से या किसी भी पॉइंट से अगर मैं tan थीटा निकालता हूँ, ठीक है ना, tan थीटा अगर मैं निकालता हूँ tan थीटा, ठीक है ना, तो आ जाइए tan थीटा की हमारे पास में वैल्यू क्या होगी, मतलब आपका फेज डिफरेंस। पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि आपका फेज डिफरेंस क्या होगा। अच्छा, फेज डिफरेंस क्या होगा, तो अपने पास में क्या है, ये हमारे पास में कुछ इक्वेशन ये है लाइक दिस, ये मेरे पास में फाई, ये हमारे पास में क्या फेज डिफरेंस है, ये मेरे पास में क्या है बोलना आपका V नेट है, ये मेरे पास में आपका क्या है VR है, ये हमारे पास में क्या है बोलना आपका यहाँ से VL माइनस का बोले आपका VC है। तो फेज डिफरेंस अगर आप मैं यहाँ से निकालूंगा क्या tan फाई क्या होता है बोले आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है ना। तो परपेंडिकुलर मेरे पास में क्या है बोले आपका VL माइनस का VC अपॉन क्या हो जाएगा बोले आपका VR। अगर VL VC VR की वैल्यू I इंटू JL अगर मैं यहाँ पे प्लेस करता हूँ तो tan फाई की वैल्यू मेरे सामने भली भांति क्या आएगी बोले आपकी JL माइनस का JC अपॉन R आपका आएगा या नहीं आएगा, बोले कि बिल्कुल आ जाएगा। ये सारे पॉइंट जो है ना न्यूमेरिकल्स में पॉइंट सारे काम आएंगे। अच्छा, आगे जाके मेरे पास में cos फाई क्या होगा, cos फाई कोई मुझे बताए, cos फाई बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस का मतलब क्या है आपका R अपॉन हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस का मतलब आपका Z। क्लियर हो रही है बात या नहीं हो रही, बोले कि बिल्कुल हो रही है। Z की वैल्यू जैसे ही मैं आप प्लेस करता हूँ मेरे पास में क्या आ जाएगा R अपॉन ये हमारे पास में क्या आएगा बोले आपका JL माइनस का JC का होल स्क्वायर प्लस बोले आपका R स्क्वायर। ये हमारे पास में आपका cos फाई, आप जो कि यहाँ से समझ सकते हैं और सीख सकते हैं, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो बोले कि कोई दिक्कत नहीं है। सब कुछ आपके सामने है, जल्दी थोड़ा सा इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आपको सब कुछ समझ आ रहा है, जो है एंगल में वो इधर है, बात खत्म। अगर मैं आपसे बोलूंगा नेट करंट क्या होगा, तो ये हमारे पास में I नॉट, ये हमारे पास क्या होता है E अपॉन बोले आपका Z होगा या नहीं होगा, बोले बिल्कुल होगा।
ठीक ना। ई अपॉन जेड का मतलब क्या हो जाएगा, ई अपॉन रूट में आपका जाई एल जाई सी का होल स्क्वायर प्लस बोले आपका आर स्क्वायर। ये मेरे पास में क्या है बोले आपका करंट, मतलब आपका किसी भी एल आर सर्किट, सीरीज एल आर सर्किट में नेट करंट की वैल्यू आपके सामने, ये हमारे पास में क्या हो जाएगा बोले आपका नेट करंट है, ठीक ना। ये करंट क्या होगी आप बोले आपकी सीरीज में पास होगी, जो कि इसकी वैल्यू क्या होगी बोले आपकी सेम होगी, ठीक है ना। तो ये कुछ कहानी थी किसकी बोले आपकी सीरीज एलआर सर्किट की। अब इसके बाद समझेंगे क्या इसका कुछ रेजोनेंस कंडीशन, और इसके क्या करेंगे बहुत अच्छे, बहुत जो हमारे एग्जाम में क्वेश्चंस बहुत सारे आए हुए हैं इस टॉपिक से, सारे क्वेश्चन, सारे टाइप के क्वेश्चन क्या करेंगे अपन अगले लेक्चर में करेंगे, ठीक है ना। तो आप लोग ऐसे ही हंसते रहिए, ऐसे ही पढ़ते रहिए। आप लोगों के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, बाय।